मित्रों, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट का आज का आज यानी कि 14 सितंबर 14 सितंबर दिन मंगलवार। भगवान श्री हनुमान की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करें। सबसे पहले आज के सेगमेंट की मुख्य बिंदु। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज हिंदी दिवस है और जी हाँ, आज ही के दिन लॉर्ड विलियम बेंटिक का जन्म हुआ था। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की झलकियों के बारे में। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज हिंदी दिवस है और आज ही के दिन लॉर्ड विलियम बेंटिक का जन्म हुआ था। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, ज्ञान के समान कोई दौलत नहीं है और अज्ञान के समान कोई गरीबी नहीं है। जी हाँ, बड़ा ही मर्मस्पर्शी और आत्मसात करने वाला सुविचार है। ज्ञान के समान कोई दौलत नहीं है और अज्ञान के समान कोई गरीबी नहीं है। आज के सुविचार को समझने के बाद चलते हैं आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स की तरफ। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं कॉन्फिस्केट, डॉल्फन, यूलेजी, फ्यूजिटिव और गॉट। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज का पहला इंग्लिश वर्ड है CONFISCATE अर्थात कॉन्फिस्केट। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, आज का पहला इंग्लिश वर्ड है CONFISCATE कॉन्फिस्केट अर्थात जब्त करना। आज का दूसरा इंग्लिश वर्ड है डॉल्फल, DOLEFUL अर्थात मातमी। आज का तीसरा इंग्लिश वर्ड है यूलेजी, EULOGY अर्थात प्रशंसा भाषण। आज का चौथा इंग्लिश वर्ड है फ्यूजिटिव, FUGITIVE अर्थात भगोड़ा। और आज का पांचवा और आखिरी इंग्लिश वर्ड है GAUNT, गांट यानी कि दुर्बल या क्षीण। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद आज के इम्पॉर्टेंट डे यानी कि हिंदी दिवस के बारे में समझते हैं। जी हाँ, आज हिंदी दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा। 1953 से, जी हाँ, 1953 से हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को यह दिवस मनाते आ रहे हैं। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रियता देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था। सन 1918 में गांधी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। हमारे संविधान के 17वें अनुच्छेद 343(1) में हिंदी कुछ इस प्रकार वर्णित है: संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया और उसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ब्योहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन। इस कारण इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी दिवस पर
हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत अच्छी हिंदी का प्रयोग करने वाले को राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहले प्रकार के पुरस्कार किसी विभाग या समिति को दिया जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के पुरस्कार लोगों को दिया जाता है। उदंत मार्तंड प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। शुरू के दिनों में यह साप्ताहिक था। परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है। आनंद रघुनंदन को प्रथम हिंदी नाटक माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्र बरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को प्रथम हिंदी साहित्य और चंद्र बरदाई को प्रथम हिंदी कवि मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। हिंदी साहित्य का बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। मुंशी प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई आदि। उपरोक्त सभी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को जन जन तक न सिर्फ पहुंचाने का कार्य किया है, बल्कि हिंदी में भारतीयता का दर्शन भी कराया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने आप लोगों के साथ साझा किया हिंदी दिवस के बारे में। चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में समझते हैं। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर 1774 में बंकिंघम शायर में हुआ था। गवर्नर जनरल के रूप में उनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा था। उनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार जैसे अनेकानेक कार्य किए गए थे। विशेष रूप से 1829 में सती प्रथा का अंत सामाजिक सुधार की दिशा में एक अविस्मरणीय योगदान है। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और जी हाँ, दृढ़तापूर्वक कोविड मानकों का पालन करें। धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle